अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम टू अनदर शो। गाना आप शुरू करेंगे या मैं गाऊं? मैंने तो बोला है थीम सॉन्ग लगा दो, अब तो आदत सी है। मैं सोच रहा हूँ आतिफ भाई से पूछूं कि आतिफ भाई, आप प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा मुझे राइट्स वाइट्स ले लो। राइट्स दे दें मुझे। मेरे शो ही गाने से शुरू करना है। बस एक दो लाइनें चाहिए बस। बस शुरू की चाहिए, बस नहीं करेंगे हम, हाँ। वो तो कर रहे हैं बाकी लोग। नहीं करेंगे, बस अब तो आदत सी बता दो, बाकी तो निकल रही सब लोगों की। ऐसा ही है सर। सर वो जो आपकी वाली बात भी याद आ रही थी कि एक काम करो, पहले के 2 शो मिला के लगा दो। और मुझे किसी मेरे दोस्त ने मैसेज किया, यार एक काम करें, आप अपने पहले 2 जो T20 की एपिसोड्स हैं उसको कंबाइन करके थर्ड बना दें, आपको ज़रूरत नहीं है शो करने की। भाई हम तो ये रोना एशिया कप से रो रहे हैं। और कौन सा एशिया कप? बल्कि एशिया कप के बाद अफगानिस्तान की सीरीज़, वर्ल्ड कप का मैच, ऑस्ट्रेलिया का टूर, अब न्यूजीलैंड का टूर। बहरहाल तीसरा T20 हुआ, और हम आप यही बात कर रहे थे कि हो सकता है कुछ चेंजेस हों, और चेंजेस जहां करनी चाहिए थी वहां तो नहीं हुई। बॉलिंग में चेंजेस कर दिए उन्होंने। आमिर जमाल को बिठा दिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस को इतना पूरी तरीके से मतलब वो खुद परेशान हो गए कि इस बंदे ने इतना मारा हमें। उसको बिठाकर, आपके अब्बास को बिठाकर, और हर हर बंदा, मैंने आपसे कहा ना, आपने एक ट्रेंड चेक किया होगा, हर बंदे को इंजरी से बिठा रहे अब्बास इंजरी हो गई भाई उसको फिर से। हैं। कैसे हो गई इंजरी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई जिस बंदे को भी बिठाना है इंजरी करके बिठाओ, वो टीम में रहेगा। दो वो दो मैच खेले आपने, इससे पहले तो आप ना टेस्ट सीरीज में थे ना कहीं थे, तो इंजरी कैसे हो गई? भाई 2 T20 में इंजर्ड हो रहे हैं लोग, मतलब लाइक कौन कौन फिजियो है, कौन ट्रेनर है, कौन न्यूट्रिशनिस्ट है, कौन इनको देख रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, 100 आदमी लेके गए, वो कौन है, वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारी तो टीम बेंच पे बैठे बैठे इंजर्ड हो रही थी भाई। आपने मोहम्मद वसीम को खिलाया, अच्छा किया। जमान खान को खिलाया, बहुत अच्छा बहुत किया। अच्छा किया। बैटिंग, फर्क देखा आपने? भाई मैं वही आ रहा हूँ कि टॉस जीत के फिर शाहीन भाई ने जो है वो फील्डिंग करी। क्यों की? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, शाहीन भाई ने फील्डिंग इसलिए करनी है कि लोग जो हैं वो ये देखेंगे कि भाई हमने चेज़ नहीं किया। बॉलिंग पे कोई बात ही नहीं करेगा, सब बंदे बैटिंग पे बात करेंगे। तीसरा मैच है ये, सेम रिजल्ट। मैंने कहा ना, वो थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन है ना कि इफ यू ट्राई सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट, इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स अ थ्योरी ऑफ इंसैनिटी, यू नो। तो वो वही सीन चल रही है यहाँ पर कि वो समझ रहे हैं कि हम वही चीज़ करते रहेंगे और डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। um, मुझे तो आप ये बताइए भाई, क्या है हारिस रऊफ, क्या क्या हो गया उनको भाई? मैं कुछ नहीं बता सकता भाई, मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया है। मुझे तो फिन एलन को देख के टर्मिनेटर की मूवी याद आ गई, टू बी ऑनेस्ट विद मैंने यू। वो जो मैंने टी कहा टर्मिनेटर 2 में जिस तरह वो आता है ना, मशीन का बंदा, वो ऐसे ही लग रहा था मुझे तो भाई, जिस तरह से वो देख के, और बंदे के चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं है फिन एलन के भाई। एक होता है कि आपने इतना मार दिया, थोड़ा सा बंदा मार ख्याल कर मार ले। के भरता बना दिया। मैं बता रहा हूँ, टर्मिनेटर 2 याद आ गई मुझे देख के कल उसको। मैं तुम्हें बोला था ना कि हम लोग हर प्लेयर को सुपरस्टार बना देते हैं। अब ऐसा उसको उसने स्टार बनाया है कि अब उसको निकालना न्यूजीलैंड के लिए खुद के लिए मुश्किल हो जाएगा। यार तो कैश क्यों निकालेंगे? आप देखो क्या बैटिंग करी आई उसने यार। थिंक आई थिंक पहला या दूसरा मैच था जिसमें कमेंट्री में वो बोल रहे थे कि हम इसको बोलते हैं कि तुम 20 22 24 बॉलों से ज़्यादा नहीं खेलते, तुम्हारा एवरेज ये बॉल्स हैं, तो हमें तुम्हें ज़्यादा स्टे करना चाहिए क्रीज पे। अब देखो हमने क्या उसको क्रीज पे स्टे करवाया है। अच्छा आप देखो, न्यूजीलैंड की कि हर इस मैच में भी नए कॉम्बिनेशन के साथ खेले। फर्गसन खेला, वन डाउन उनका डिफरेंट बंदा था। उन्होंने दोनों स्पिनर्स खिलाए, सैटनर भी और जसोदी दोनों खेले। टीम कॉम्बिनेशन तीनों मैचों की इनकी डिफरेंट रही है। हमारी भी डिफरेंट रही है। हमारी तो खैर छोड़ें, पहले 2 में नहीं रही, तीसरे में। और आपके वो मेरे मैच विनर भी आ गए यार। आप बॉलिंग कर रहे हो, शाहीन भाई और रऊफ भाई जो पिटे हैं, मतलब मैं तो देख रहा था, 4 बॉलें खोई उसने यार। पूरा बॉस खत्म होने वाला था। मतलब मैं तो ये था कि मुझे तो अपना बचपन की याद आ गई कि वो बॉल फेंक देती तो बैठे जाते थे कोने में, यार बॉल चली गई, अब खेलेंगे कैसे? तो मैंने कहा ये तो सारी बॉलें फेंक देगा, उसके बाद मैच कैसे होगा? ख़त्म हो जाती। बच जाते, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट से बच जाते कि भाई बॉलें चली गई, हम क्या करें भाई, ये तो बुला के इन्होंने बॉलें फेंक दी। मैच ओवर। जो बॉल फेंकेगा वो लेकर आएगा। कितने 16 छक्के मारे उसने अकेले ने। भाई वो तो जिस मूड में था ना, वो तो पता नहीं क्या, कहाँ जाती कहाँ नहीं, वो तो पता नहीं कैसे आउट हो गया। 28 रन पड़े चले आ रहे हैं बॉलर्स अच्छा को। हारिस रऊफ पिट रहे हैं, वही बॉल उस पे भी स्पिन, भाई तुम देख रहे हो, तुम्हें पेस पे। अच्छा वो कमेंट्री बार कमेंटेटर एक बात कह रहा था कि भाई ही इज मेकिंग अ चेंज ऑफ पेस, बट हिज चेंज ऑफ पेस इज स्टिल 135 136, सो इट्स टेक्निकली नॉट अ चेंज ऑफ पेस।
आपके शाहीन भाई 125 130 की बॉलें करते हैं, आप एवरेज 140 करते हो और आपकी चेंज ऑफ पेस 131 130 जा रही है। दैट्स नॉट अ चेंज ऑफ पेस, यू बेसिकली थ्रोइंग और शॉर्ट पिच कर रहे हो। यार ऐसी कोई बॉल नहीं थी कि आप बोलो कि यार वो कोहली का वर्ल्ड कप वाला 6 याद आ गया कि यार इसने ये शॉट कैसे मारा या ये शॉट। सारी आपकी बॉलें जो थी वो हाफ वॉलीज और ये भाई अब तो हर बंदा पिटाई कर रहा है, यू नो कौन नहीं कर रहा? पिच में कुछ था नहीं, तो वो सामने सामने की बॉलें कहाँ फेंक रहे थे वो आउट लोग ही नहीं यार। कर रहे हैं आपके प्ले बॉलर्स। अम, कहीं आपको नज़र आया कि कोई थ्रेटनिंग बॉलर है आपका? यार मुझे तो एक चीज़ और समझ में नहीं आती कि हमारे तो एवरेज पहली विकेट की जो मतलब लाइक पार्टनरशिप है, 100 रन की पार्टनरशिप तो हम ऐसे ही दे रहे हैं सबको, 90 पे एक, 100 पे नहीं, एक। लेकिन आप ये बात आप शाहीन और हारिस की कर रहे हो, बाकी दोनों तो अच्छी बॉलिंग कराई। अच्छा वसीम भाई, आप ही देखें, वसीम आमिर, अच्छा लगा मुझे। मैं वही आता हूँ मैं आपके पास कि आमिर जमाल को इन्होंने ये क्या क्या निकाला है कि आमिर जमाल पिट रहे हैं बहुत, जबकि शाहीन पिट रहे थे और आमिर जमाल को लेकर आ गए, अपने ओवर रोक दिए, तुम आमिर जमाल को बाहर कर दिया। अब हारिस रऊफ को बिठाएंगे ये, शाहीन खुद बैठेंगे ये। तुम फिर से वही वाली बात, तमीज़ से बात किया करो। कैप्टन शाहीन, कैप्टन शाहीन, जमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो देखिए कैप्टन को बिठाओगे तुम? मतलब कैसी सर, कैसी बातें कर रहे हो? बिठाओगे नहीं, ये मतलब देखो, देखने वालों को भी पता है कि ये सारा इनको कैप्टन बनाया ही इसलिए गया कि इनको कोई बिठा ना सके। शाहीन नीड्स रेस्ट राइट नाउ यार, he's been needing rest since like ओडीआई वर्ल्ड कप भाई 50 वो कौन सा 2020 को कौन सा वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप था आपके कैप्टन ने ऑस्ट्रेलिया में, तब से ये रेस्ट के चक्कर में भाई इनको बिठाना है। आपके कैप्टन ने कहा है हर मुश्किल के बाद आसानी है। उन्होंने एक और बात भी करी है, उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया था उनके भाइयों ने, तो उसके बाद खुदा ने उनको बादशाह बना दिया। कह रहा हूँ ना, हर मुश्किल तो के वो बाद कहना चाह आसानी रहे हैं है। कि मतलब तो आर यू ट्राइंग टू से कि आपकी टीम ने आपको कुएं में फेंका हुआ इस टाइम? पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। मुझे समझाओ तो सही, तुम हज़रत यूसुफ से कहाँ मिला रहे हो अपने आप को? तो ये तो बता दो कि आप कुएं में हो, कौन से भाइयों ने कहाँ कुएं में फेंका हुआ आपको, ये तो बता दो। पता नहीं कौन से भाई की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं उसके बाद, अच्छा नवाज साहब आते हैं। टीम, उन्होंने कहा टीम एफर्ट्स कर रही है बहुत। नज़र तो तुम्हें आ ही रहे थे। देखें, डायरेक्ट ब्लेम तो ये किसी पे दे नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि किसी वक्त भी कैप्टनसी चली जाएगी तो फिर मुझे भी इन्हीं बंदों के साथ बैठना है। समझ रहे हैं ना आप? इतनी लंबी इनकी कैप्टन, इज़ नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल यार। बार बार जब हारिस रऊफ पिटे थे, वो जब एक ओवर में उनको 24-25 रन पड़े थे छक्के, बाबर ने आके हारिस रऊफ से बात करी थी, ये तो बाउंड्री पे खड़े हुए थे, क्या बताएंगे, खुद पिट रहे थे ये हारिस रऊफ को क्या बताएंगे, ये खुद अगले ओवर में इतना पिट रहे थे। तो बाबर क्या बताएगा? वो तो बैट्समैन है, ये बाबर नहीं बताएगा, बॉलर ही बताएगा ना कुछ, नहीं, एज ए बैट्समैन भी बता सकता है कि देखो कि यहाँ यार मारेगा बात ये। सारी ये है कि हारिस रऊफ, तुमने तो टेस्ट खेल, तुम तो टेस्ट ये कह के नहीं खेल रहे थे कि मैं T20 में खेलूंगा, BBL जा रहे थे, तो तुम यहाँ भी पिट रहे हो, तो फायदा क्या? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ODI वर्ल्ड कप, जब भी आप इतना 500 रन दे के आओ वहाँ पर? व्हाट डिड यू अभी तो लर्न? कब से पिट रहा है, मतलब पिट ही रहा है जब से। और ये भी सुनने में आया कि व्हेन डायरेक्टर वाज टेलिंग हिम कि आई एम नॉट गोना गिव यू NOC, ही वाज थिंकिंग अबाउट गिविंग रिटायरमेंट। आप ये सोचो कि इन्होंने सोचा कि मैं लीग खेल के जिंदा रहूँगा, मैंने बहुत चिप्स बेच दिए, अब ना मैं डोमेस्टिक में जाके सही होऊंगा, ना मैं टेस्ट में अपनी बॉलिंग सही करूंगा, मैं रिटायरमेंट दे दूंगा। मतलब लिटरली दे जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट यार। तो दे सही थिंक है ना, लेट देम प्ले, दे हैव देयर ऑप्शन। if it was me, I would have said, okay sir, thank you so much, रिटायरमेंट चाहिए ना आपको, खुदा हाफिज, thank you so much, don't let the तो door ये hit. बोला थोड़ी था I उस would have told him, don't let the door hit you on your way out. This is what I would have told him, you know, okay, thank you so much sir, appreciate that, thank you for your services, खुदा हाफिज, नज़र भी नहीं आएगा अब आप। जब भी तुम वहाँ पे नहीं बैठे हुए, हमारी टीम ही खत्म हो जाती है। लेकिन इस जरूरी है भाई, यू नीड अ कंप्लीट रिवैम्प एट द मोमेंट यार। अरे किसको लेके आएगा, खुद भाई खेलेगा आई नहीं डोंट क्या? केयर, आई डोंट केयर। आप 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी नई टीम लेके गए थे पूरी, आप हार गए थे बहुत बुरा इंडिया से, कोई मसला नहीं था, उठे तो नहीं थे ना वहाँ से। सही है, कोई बात नहीं, हारेंगे, बच्चों से जीते वही सीखेंगे, वर्ल्ड कप से पहले बच्चे सीख जाएंगे भाई, बहुत टैलेंट है। वो भाई सीख रहा है अभी, अभी कैप्टन सीख रहा है, अभी तो बना है वो। अच्छा आप मुझे एक और बात बताओ, नवाज साहब स्पिन क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या कर रहे हैं? वो सीधी बॉल आ रही है, जो पहली बॉल पे फिन एलन बचा था, वो स्पिन खेलने गए थे और वो बोल्ड होते होते बच गए, और दुनिया समझ रही कि यार ये तो टॉप स्पिन करिए, सीधी चली गई। भाई वो स्पिन बॉल ही थी, ब्रेक ही नहीं है बंदे में। एक आती हुई होगी, एक दो बॉल है मुश्किल से, मैंने तो ब्रेक देखी नहीं है। वो भी कोई ऐसा ब्रेक नहीं फिर हुआ। आप देख रहे हो कि 15-15
20-20 रन का एवरेज पड़ रहा है, तो आप इफ्तिखार को क्यों नहीं बॉल दे रहे हो? कप्तान से पूछो ना यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप एक्सपर्ट बैठे ना नहीं यहाँ भाई, पे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, कोई यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है भाई। हम भी सवाल कर रहे हैं सिर्फ यहाँ बैठे हुए, समझे आप? ये कप्तान से पूछा जाए कि इफ्तिखार जो वर्ल्ड कप में आपका फर्स्ट स्पिनर था ऑलमोस्ट, एक मैच में बॉलिंग नहीं करी उसने। एक मैच में बॉलिंग क्यों नहीं की? ऐसा क्या हो गया है? या उसने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, या उसको बता दिया गया तुम नहीं कराओगे? क्या मसला है? भाई मेरे ख्याल में तो बचाया जा रहा है लोगों को इंडिविजुअल तौर पर, ठीक है ना, मुझे ये लगता है थोड़ा सा। आपकी वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड को मारा था अभी जी न्यूजीलैंड में, जी। और हम लोग 0-3 हैं। यार हम कभी इतना बुरा नहीं आ रहे। आप अभी मैं देख रहा था आप कोई 11-12 मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस हार रहे हुए आए हो। मैं मतलब मैं उसमें ODI T20 तो टेस्ट भाई मिले मैं में। वही कह रहा था कि हमारी वुमेन से बात कर रहे थे, वो बताते टेक्निक कैसे खेलना है यहाँ पे इन पिचेस पे। अभी खेल के गई है। चलो 225 हो गए, मैं कहता हूँ भैया ठीक है, एक प्राउंड छोटे थे जो उठा रहे जा रहे हैं, सही है, आ जाए बैटिंग पे। अब आप मुझे नहीं, सल पहली बॉल किसने खेली? हाँ वो तो खैर रिजवान भाई जवाब दे दो इसका यार कि कब खेलोगे पहली बॉल। साइम अयूब आए हैं टुडे। आई एक्चुअली सॉ डिफरेंट साइम अयूब। यू नो व्हाई? बिकॉज आई सॉ अंडर प्रेशर साइम अयूब। टेस्ट मैच में वो पहली में डक होने के बाद इतना अंडर प्रेशर नहीं लगा जितना मुझे वो अभी लगा। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक या दो तो उनकी टॉप एज बची, और जब वो आउट हुए हैं ना, ही डिडंट इवन सी द बॉल। डिड यू सी दैट? इट्स नॉट अ नो लुक शॉट कि वो यूं देख के छक्का हो गया। ही पहले तो उन्होंने ऑफ साइड की बॉल को लेग पे खेला है, वही रिजवान वाली हरकत, यू नो। और जब शॉट मारा है तो वो यूं करके यूं ही देखते रहे, उनको पता था कि ये तो मैं गया, मतलब देखा भी नहीं एक होता कि यार मैं देखूं कहाँ गई बॉल। यो इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक ही जस्ट वांटेड टू लीव एंड जस्ट वांटेड टू बी इन द डग आउट। पहले ओवर में वो बेचारा रन आउट बचा। नहीं तो भाई प्रेशर तो हम लोग खुद डाल रहे हैं ना टीम प्लेयर्स, मतलब बैट्समैन पे। रिजवान नहीं, ऐसे उसको रुको ना, अभी हम लोग प्रेशर खुद डाल रहे हैं ना। अगर आपको यंग बच्चों को पुश करना है रन बनाने के लिए, तो आप पहले बैटिंग करो ना। आप पहले ही बच्चे को 12 रन के एवरेज पे दे रहे हो, 12 रन का एवरेज पे दे रहे हो 13 रन के ऊपर, वो कैसे खेलेगा? उसको प्रेशर पहले इतना प्रेशर है उसके ऊपर, और उसके ऊपर से आपका जो सीनियर बैट्समैन है वो लीड भी नहीं ले रहा। उसने भी आपको धक्का दे दिया, भाई तू खेल जाके, तू खेल। तू मार, तू पहले ओवर में 10-15 बना, तो मैं तेरा फिर खेलूंगा। अच्छा वो शॉट मारते तो रिजवान भाई उसको फिर, यार तुम कैसे सिंगल दे रहे हो पहले ओवर में इस तरह से रोक के? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम, वो रन आउट हो गए थे, ऑलमोस्ट रन आउट हो गए थे, वो कितना बाहर थे, वो तो लगी नहीं, बचत हो गई उनकी, पहले ओवर में ही चले गए थे साइम। और रिजवान फिर वही ऑफ की बॉल पे 6 मारा। वो LBW, वो मिडिल, वो तो अगर मिस हो जाती तो LBW थे वो। ऑफ की कहाँ थी, लेग पे बॉल थी। नहीं नहीं, जो उन्होंने 6 मारा है वो वही झाड़ू वही, मारी ना हाँ, उन्होंने। वही। उसके बाद जो वो आउट हुए हैं। उससे वो आउट से पहले जो वो रन था बगैर बैट के। अच्छा हाँ यार, यार वो तो मुझे मतलब, अच्छा ये आप ये देखें। अच्छा मुझे समझ में नहीं आया कि बल्ला छुटा है कि छोड़ा गया है, ये अच्छा, भी देखें आप उसमें। मैं तो कहता हूँ अगर छूट गया तो क्यों भाग रहा है भाई, वहीं रुक जा। भाई एक भाग ना, दो एक भाग, अच्छा एक भाग, एग्जैक्टली एक भाग। अच्छा शिराज भाई, एक और चीज़ नोट करें आप। बहुत दफ़ा मैं आई एम श्योर सबने क्रिकेट पाकिस्तान में खेली है, गली में खेली है, कभी कभी एक बैट से भी खेली है। अगर आप रनिंग एंड पे खड़े हुए हो एक बैट से, मैं तो कभी हाथ नहीं रखा नीचे। मैं तो टांग रख के दूसरी तरफ जाता था। भाई कितने दफ़ा होता था कि यार एक बैट है, वो खेलने, भैया 2 बैट नहीं है, कभी कभी एक बैट से खेलना बंदा। एक्सरसाइज कर रहा होगा। गली में तो होते ही एक ही बल्ले थे, वो बंदा टांग रखता था, फिर ये भाईजान तो ऐसे हाथ रख के भाग रहे थे जैसे कोई रिले रेस भाग रहे हैं एकदम। वो बड़ा बड़ा कॉमिक सीन था वो। उस पे भी शॉट। ऐसे मुझे ये समझ नहीं आया, वो शॉर्ट रन तो हुआ, फिर दूसरा रन कैसे काउंट कर दिया उन्होंने, जब पहले ही नहीं हुआ? जब 2 में एक शॉट होता था, एक काउंट हो जाता हाँ, हो जाता है, लेकिन अगर अब मैं सोच रहा था कि जब एक पहले ही फुल नहीं बना तो वो तो कम से ही भाग रहा है। बट दैट्स द वे ना, क्योंकि यू बेसिकली मेड इट। आई नो या लेकिन मैं फनी था कि वो उसने एक रन दे दिया उन्होंने। वो तो सरप्राइज हो गए थे यार, ये क्या हुआ है भाई, 2 क्यों नहीं थे ये? हाँ। भाई टांग रख के भागते, तुम हाथ भी रख रहे हो। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल मैन, लाइक। और वो उसमें अगर आप देखिएगा जब बैट छुटा है ना इनसे, मुझे तो लग रहा था कि वो भी एक फेंका है इन्होंने कि भाई भागो यहाँ से। थिएट्रिक्स हैं भाई, थिएट्रिक्स। उसके बाद जब ये आउट होते हैं, एक तो ऐसे- अगर इनसे शॉट नहीं लगता तो ये गिर कैसे जाते हैं टांगे चीर के? मुझे समझ नहीं आता कि फुल स्प्लिट कर जाते हैं। तो कहानी क्या है इनकी? मुश्किल बॉल थी, जिम्नास्टिक भी जिम्नास्ट रह चुके हैं ये। मुश्किल बॉल थी भाई, क्या मतलब है? आपने देखा उससे पहले 3 दफा इन्होंने ऑफ पे कट मारने की कोशिश की थी और तीनों बॉलें मिस हुई थी इनकी। सबको पता चलता जा रहा है भाई गेमिंग का। और उसके बाद जब खेलने गए तो स्प्लिट हो गए। अबे भाई वैसे अगर क्रिकेट में होता ना, मेरे ख्याल से होता होगा यार, एंटरटेनमेंट वाला अवार्ड।
तो वो इसी को मिलना चाहिए। एंटरटेनर है भाई। देखें आपने ये तुम्हें इतनी अच्छी कॉमेडी मिलेगी, T20 कहते हैं ना, इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट इट्स अ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। तो ये मिल रहा है आपको। मिल रहा है, और आपको एज एन ओपनर दे रहे हैं हम तो। सबसे मजे का था कि वो आजम ने एंट्री मारी तो बिग शो का म्यूजिक लग गया। हाँ। अच्छा, आजम में बिग शो का लगता है और उसके बाद बीच में कोई आता है तो जॉन सीना भी लग जाते हैं। क्योंकि जॉन सीना इसलिए लग जाते हैं क्योंकि बैट्समैन आ रहा है नहीं आ रहा है, यू कैन सी मी, यू नो, इट लेकिन डजंट मैटर। वो जो भी जिसने डीजे ने बजाया जबरदस्त था। उस पे आई एम श्योर आजम को भी मजा आया होगा। आजम सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है मेरे साथ बिग शो वाला। नहीं वो बंदा एंजॉय किया होगा फॉर हाँ। श्योर। मतलब एंट्री थी भाई, बंदे ग्रैंड एंट्री थी। वो सारी एंट्री रेसलर्स पे हो रही है। मैंने कहा था एक पे जॉन सीना आते हैं, वो कहते हैं यू कैन सी मी, डजंट मैटर पिच पे है नहीं है, इट डजंट मैटर बैट्समैन आया नहीं आया, यू कैन सी मी। और यहाँ तो बिग शो लगा दिया। वो जबरदस्त, वो बेहतरीन था पूरे मैच के अंदर। एक उसका वो इनिंग्स जो एक ओवर रिजवान भाई का, और दूसरा ये बिग शो का जो ना बहुत ही जबरदस्त था। बिग शो आ गए। थोड़ी देर में तो मैं सोचा, मैंने कहा यार ये रेसलिंग लग गई, हुआ क्या यहाँ पे, यू नो। मैंने कहा शायद गेम के रूल्स चेंज कर दिए कुछ। वॉल्यूम रेसलिंग की आ रही है, सामने बैटिंग बॉलिंग नहीं करते, कुछ और से मैच जीतते हैं। फिर हम मैच जीत जाते वैसे, फिर इसको नहीं को गिरा पाता हमारे बंदे को। या तो गिर गया तो उठ नहीं पाता, उड़ गया तो गिर नहीं पाता। छाड़ दिया सबको हमारा बंदा, चीता आदमी है। और पहले ही ओवर में फिर आज रिजवान भाई ने ऑलमोस्ट साइम का आउट करा दिया। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना कि पहले ओवर में रन आउट हो जाता। वो हो जाता हमेशा की आप देखिए, जब ये ओपन करते थे तो भी ये डाइव मारते थे पूरे, हर वक्त इनके कपड़े 2 मिनट में मिट्टी लग जाती थी कि बस शायद लोग कह यार बिजी क्रिकेटर, बहुत वेरी बिजी, यू नो, लाइक डाइव मारनी है, ये करना है, यूं करना है, यू नो। शॉट मार लो, डाइव वाइव क्यों मार रहे हो? एक एक रन की क्यों शॉट, वो डाइव मार रहे हो? शॉट मारो। शॉट होंगे तो मारेगा ना, वो डाइव ही मार सकता है वो। लेकिन भाई सैंटनर ने क्या जबरदस्त को बॉलिंग कराई, देखो कैसे देख के उसको प्रॉपर, उसने एक ही जगह बॉल रखी, अपना वेरिएशन दिए उसने उसको, कैसे उसने पकड़ लिया उसको। मैंने कहा ना, यही बात मैं जब से बोल रहा हूँ, जब से हमने शो शुरू किया है। 3 इन्होंने ऑफ पे बॉलें मिस करी और ये फिर स्प्लिट खा के गिर गए बाहर। उसके बाद देखो ना, तुम लेग पे कितने छक्के मारोगे, मारो घुमाओ, तो कितनी बार लगेगी वो? 1-2 छक्के, 2 लग गए, 3 लग गए, फिर आउट हो जाओगे। यार शिराज भाई, अगर मैं और आप ये सब बातें कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये होमवर्क? यार इनके साथ एनालिस्ट बैठे हैं, इनको पता है सब बंदों की वीकनेस क्या मैं है। नहीं सुनता बोलते हुए किसी बड़े प्लेयर को कि उसके बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो, अच्छा बाबर की इनिंग्स को क्या कहेंगे आप? बेहतरीन। मतलब आप देखें कि वो 35 बॉलों पे 50 मार रहा है। नहीं तो ही इज डूइंग हिज जॉब। मगर आप एक चीज़ मुझे बात का जवाब दें कि जब आपको पता है कि आपको 14-15 का रन रेट चाहिए, साइम आउट हुआ, बाबर क्या करेगा? बाबर ने अपना गेम खेला, 10-15 तो कर भी नहीं सकते ना ओवर में। वो तो नहीं, बस जो उसका गेम है उसने खेला, उसने वो गेम खेला। ठीक है। बाबर की कोई गलती नहीं है भाई। हम लोग बाबर की हमने बैटिंग, अब उसकी जो बैटिंग नहीं चल रही थी अब वो चल पड़ी है वापस, और वो वही कर रहा है वो जो करता आया है। वो अपने रन्स बना रहा है, लेकिन अब वही बात है कि आपको सपोर्ट सामने से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि उसने तो पहले भी कभी उसने 200 के स्ट्राइक रेट से कभी रन्स नहीं बनाए। देखें इस टाइम पर ना, अब आप जब शुरू में एक अच्छा स्टार्ट नहीं देते ना, तो फिर आने वाला हर बंदा प्रेशर में रहता है। साइम आउट हुए, रिजवान आउट हुए, वो तो ना होने के बराबर ही थे। जब फ़खर आया, फ़खर से नहीं लगे, तो भाई फिर वही वाली बात कि फ़खर को आप यूज़ ही गलत कर रहे हो ना भाई। पावर प्ले में तो फ़खर को यूज़ करो। मैं दुआ मांग रहा था कि आई विश ये फ़खर को भेज दें पहले ओवर में आउट हो। क्यों बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं? ये कहाँ लिख के आ गया है? किसने लिख के, कोई साइन होता है कहीं से क्या? नहीं, लाहौर से साइन होके आता है पेपर के भाई ये चेंज नहीं करना तो नंबर ही चेंज किया ना, इफ्तिखार से पहले बिग शो आ गया ना। नीचे के टॉप 4 की बात कर रहा हूँ भाई, नीचे की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो गेम टॉप 4 जिताते हैं आपको। अगर ये 4 ओवर में 60 रन 70 रन कर देते मार के, तो एक आपको मोमेंटम मिल जाता है एक अच्छा सा। भैया ये आपके लड़के ऊपर आके स्कोर कर दें तो फिर बाबर रिजवान खेल ले अपने 7-8 के एवरेज पे, वो अपना जो उनका रन रेट बन जाता है, फिर आप दंगल डबल लेके 4 मार के मैच जिता दो। लेकिन आप ऊपर आके आप पहले ही प्रेशर डाल दोगे, वो 14-16 पे एवरेज चला जाएगा, तो फिर कैसे खेलोगे? आखिर में 20 पे चला गया था और क्या। फिर आज आजम का दिन था यार, आई रियली वांटेड टू सी हिम। शॉट अच्छा था उसका आज। अच्छा, जो एक ही शय मारा आपके बंदों ने, जो कि बिग शो वाला शॉट तो बुलेट शय था, बिग शो वाला शय था वो। नाम ही मैं बिग शो रख दिया उसका। अब उसका नाम बिग शो है भाई, बिग शो है बंदा वो। आई होप कि ही कैन स्कोर मैन, आई वांट न्यू किड्स टू कम यार। अच्छा, फिर दूसरा ये, जिस बॉल पे वो आउट हुआ है ना, आई गारंटी यू दैट ही वुड हैव हिट सिक्सर ऑन दैट बॉल इन एनी गेम। वो हाफ हार्टेड शॉट था यार, और फिर बोलते नीचे लगी है, वो बाबर को बोलते हुए जा रहे थे नीचे लगी। भाई तब तुम तो उठा दिया तो फिर पूरा उठाओ। इतने छोटे ग्राउंड में जहाँ 50-60 मीटर की बाउंड्री है, तो ये दैट शुड हैव बीन क्रॉस यार। मारने क्या चौके मार लो यार पहले।
यार उस टाइम बस देखिए इनकी इनिंग ऐसी थी कि ही शुड हैव जस्ट कम इन एंड जस्ट गो बाजार ऑन द थिंग्स, यू नो, लाइक ही वुड जस्ट गॉन कंप्लीट थ्रो किचन सिंक ऑन एवरीथिंग दैट कम इन फ्रंट ऑफ हिम। नहीं लगे फिर। अच्छा इफ्तिखार को बताइए आप कैसे आउट हो रहे यार, इंटरनेशनल लेवल पे खेल लो, यू वर जस्ट जॉगिंग यार, वॉक कर रहे थे आप अपने रन पे, और जब देखा कि इसके हाथ में चली गई सेटनर के, वो लेफ्ट हैंडेड है, क्या तब आप उसके बाद भाग रहे हो। बुलेट थ्रो थी, लेडी था, नहीं भागा। मतलब ये दिस शुड बीन अ क्राइम इंटरनेशनल लेवल के, आपका कोच आपका कैप्टन आप नजर नहीं मिला सको ड्रेसिंग रूम में जाते हुए कि तुम करके क्या आ रहे थे वहाँ पे। ये करता रोहित के साथ। बताता वो अभी आते हैं रोहित पे भी, मगर ये कि जबरदस्त गेम हुआ है भाई, इंडिया अफगानिस्तान का मैच, अगर किसी ने नहीं देखा तो बेहतरीन। ओ क्या मैच था सर, मैच ही हम मैं था ही, वो मैच तो था ही वही ना बस, और बाकी क्या था। कंपेयर कर लो ना, इनिंग्स बिल्ड 22 पे कितने पे 4 आउट थे इंडिया के, उसके बाद 16 ओवर कोई आउट ही नहीं हुआ। रिंकू और रिंकू और वो हिटमैन। रोहित, क्या मारा है भाई, क्या मारा है, जबरदस्त। रोहित ने 3 दफा बैटिंग करी है आज। 3 दफा, रोहित ने एक मैच में 3 दफा और तीनों बार परफॉर्म किया है। 3 दफा। और क्या उसने बैटिंग की है भाई, और ये- रिंकू ने क्या बैटिंग की है, मजा आ गया देख के आखिरी भाई ओवर में तो। अब आप ये रिंकू के बारे में ये नहीं कह सकते, ही इज अ हैक, आई थिंक ही इज अ कंप्लीट प्लेयर, उनको जडेजा जैसा प्लेयर मिल गया, ही जस्ट डजंट बॉल बट तुम देखो ना उसने आज कैसे रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली है। यार वो आखिरी ओवर देखा था, 3 छक्के कैसे मारे उसने। 36 रन आया आखिरी ओवर में, जी वरना तो हमारे साथ मैच जीत गया होता। जी एग्जैक्टली। अच्छा और जो विष्णु करके उनको जो बॉलर आया आपने देखा, आप पावर प्ले में 11 रन चाहिए आपके, कॉन्फिडेंस। मेरा मैच विनर कभी 11 रन बचा सकते हैं। कौन मैच विनर है तेरा? नवाज आते हैं अगर मेरा मैच नवाज विनर। कहाँ मैच विनर हो गया भाई? मैं वही कह रहा हूँ ना, 11 रन पे रोहित का कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, उसने बोला विष्णु नहीं तुम जिताओगे मैच इसको। विनर हर बंदा बन सकता है, मैच विनर जोगिंदर शर्मा भी बन गए थे, ठीक है। मैच विनर को कैप्टन चाहिए, मैच विनर को कहाँ यूज़ करना है, समझे भाई? हर बंदे की एक अपनी जो है वो एबिलिटी है। एग्जैक्टली आपके पास एक लिमिटेड एबिलिटी है, आपको उसको कैसे यूज़ करना है वो कैप्टन का काम होता है, इसलिए कैप्टनसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे यहाँ उसको मजाक बनाया हुआ है कि अच्छा भाई तू बड़ा प्लेयर है, तू बन जा कैप्टन, और तू 10 साल से खेल रहा है, 6 साल तू से खेल बड़ा रहा है, प्लेयर तू नहीं कैप्टन बन है, जा। तू इनका जानने वाला है, तू वो उनका जो भी है, दामाद है, कहने तो का ये मकसद है भाई कैप्टनसी आपको आनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप बैठ के जो है कैप्टन आप किसी को भी बना दो उठा के, और वही हो रहा है हमारे यहाँ, देख लो हाल देख लो। नहीं कैप्टनसी तो यार, आई मीन लिटरली तुम्हें कहीं आज कैप्टनसी नजर आई कुछ करते हुए, कहीं कुछ फंसाते हुए गेम को, कुछ होता यार हुआ? मुझे तो टीम ही मेरिट पे नहीं है ये। आप अगर मुझसे पूछे ना तो आई कैन गारंटी यू, अभी आप पोल कर लें पाकिस्तान में कि किसको टीम में होना चाहिए, आधी टीम में होगी ही नहीं इसमें से। तो कौन होगा? सिर्फ इस टीम में आपको बाबर नज़र आ रहे होंगे और साइम नहीं नज़र आ रहे होंगे, बाकी सबको बोलेंगे घर भेजो। मैरी वी मिस यू मैन। हाँ यार कल इमाद आई मीन दिस होल टूर्नामेंट इमाद वसीम को बहुत मिस किया। आई रियली रियली होप समथिंग हैपेंस, someone makes a phone call to him and says भाई take your retirement back, we really need you for the World Cup, नहीं because नहीं, वो you क्यों do, इनके अंदर खेलेगा भाई, वो इज द कैप्टन, उसे कैप्टन होना चाहिए था। मैं बोल रहा he हूँ, was the next captain। मैं तो बोलता हूँ भाई उसे कैप्टन होना चाहिए था। वो क्यों खेलेगा शाहीन और बाबर और रिजवान के अंडर में? अब आप देखें नई पोस्टें, एक जो इनके पीआर कंटेंट ऐसे, यार मुझे भी बता दो भाई ऐसे कहाँ से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि 2 मिनट के अंदर पोस्टें शुरू कर देते हैं। रिजवान साहब ने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस मार दिए पाकिस्तान की तरफ से, हफीज़ का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन। ये नहीं बता रहे हैं कि 77 सिक्सेस 2200 बॉलों में मारे हैं, 2200 बॉलें खेली हैं उन्होंने। उससे क्या होता है, कौन अच्छा देखता है ये? नंबर 1, नंबर 2 पोस्ट क्या लग रही है इमाद को डाल के, कि इमाद ने कहा था कि आपके ये रिजवान छक्का नहीं मार सकते, ये 6 मारने वाला मटेरियल नहीं है। तो अब देखो रिजवान तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सर्स मारने वाले हो गए, तो अब किधर हो इमाद कि तुमने कराची टीम में उनको चांस नहीं दिया, ये नहीं दिया भाई, कुछ सोच के ही नहीं दिया था मेरे हिसाब से। तो खाली वो नहीं था, पीछे वसीम भाई भी थे। वसीम भाई भी तो वसीम भाई ने क्यों नहीं दिया था? वसीम भाई को भी कुछ नजर आया था। वसीम भाई ने तो बाबर को कैप्टन भी नहीं बनाया था। वसीम भाई उस टीम में नहीं, एज एन ओनर थे, समझ लें आप, बात खा गए आप। कराची टीम के वसीम तकरीबन भाई वो ने सलमान अहमद भी, के नेक्स्ट ही हैं वो। वसीम भाई ने भी बाबर को कप्तान नहीं बनाया था उस वक्त, हाँ। टीम में खेल रहा था एज अ प्लेयर। Because Babar wanted to only open the innings and he wasn't stepping down from the opening position, तो वसीम भाई को भी मना कर दिया था उसने कि नहीं वसीम भाई ये आप पता नहीं मना किया नहीं किया, तो खबर सुनने में तो ये खबर है ना कि भाई वो Who ओपनिंग knows? लेकिन कहने का मकसद है कि भाई वसीम भाई ने भी मैडी को कैप्टन बनाया हुआ था टीम का, कुछ ना कुछ तो वसीम भाई को पता ही है ना भाई क्रिकेट के बारे में। कुछ तो दिखा होगा उनको, कुछ तो दिखा होगा वसीम भाई वसीम को। भाई बताएंगे कभी बैठ के। बहरहाल यार बड़ा समझ नहीं आता यार कि लाइक आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे कैसे जाओगे वर्ल्ड कप में यार। मैं आप मुझे आई एम सीरियसली कंसर्न अबाउट अ मैच अगेंस्ट यूएसए। आप नहीं आ हार जाएगा ना आपका, आपका वो आ जाएगा शाह,
कौन सा? नसीम शाह आ जाएगा, बॉलिंग सही हो जाएगी तो आपकी, 4 ओवर के बाद क्या करेंगे आप? 150 की बॉल मारेगा वो, आपकी आ जाएगी पेस वापस। और फिर आखिरी ओवर में लास्ट 2 बॉल पे 6 चाहिए होंगे, तो वो भी वसीम शाह आ जाएगा, एक तरफ आपका ये कर लेगा, कैप्टन साहब होंगे एक तो अपने, और तीसरा आपका ये वसीम को करा देना, बस खत्म, बॉलिंग हो गई आपकी। यार देखें आप, शराब आ जाएगा। you're missing a spinner, genuine spinner. You're missing that. अबे सारी टीमें अच्छी थोड़ी हैं, वेस्ट इंडीज से खेलो जाके, अभी श्रीलंका से खेलो जाके, जिम्बाब्वे से भाई खेलो, आइलैंड से खेलो, आपके ग्रुप में इंडिया है, बाकी तो सब यूएसए कनाडा रन बनाएंगे, सब 50-50 बना लो अपने, खत्म हो गया ना, बस क्या यही मसला है होगा। इसमें, सब खुश। यही होगा। अभी पीएसएल में सब रन कर लेंगे, सेट है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? अब आप देखिएगा अगले मैच में, मुझे लगता है ये आई डोंट थिंक सो आजम को बिठाएंगे। इफ इट वाज मी, इफ्तिखार की जगह मैं हसीबुल्लाह को लेकर आऊँ, और आजम की जगह हसीबुल्लाह आपकी कीपिंग करेगा, आजम की जगह हसीबुल्लाह, और इफ्तिखार की जगह साहबजादा फरहान। That's what फरहान इज एन ओपनर, I understand, but your Rizwan is not going कोई फायदा anywhere. नहीं है, आप ओपनर को नीचे खिलाओगे, आप ओपन को तो ओपन कराओ, खेल रहा है आपको अपना नीचे, ओपन। तो फिर साइम को बिठाएंगे। अगर आप किसी लड़के को चांस दे रहे हो तो उसकी पोजीशन पे खिलाओ, दैट्स ऑल आई एम तो साइम बैठ रहे हैं नहीं क्या? सेइंग। ये आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे। नहीं तो साइम बैठ रहे हैं, तो रिजवान तो सवाल ही पैदा नहीं, तो रिजवान को बिठा देंगे। नहीं बिठा देंगे, अब क्या हार गए सीरीज, अब क्या करना। नहीं, रिजवान को नहीं बिठाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि ये सीरीज का नाम ही गलत था, मेरे ख्याल से ये मसला है, KFC का मसला है। अगर पॉपर्स होती ना तो हम जीत जाते। अच्छा, आई थिंक लड़कों को पॉपर्स पसंद होगी। अभी वीडियो आई है कि किसी रेस्टोरेंट में गए सब, बड़े भाई दोस्ती यारी चल रही है, हंसी मजाक चिल हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे तो वो कौन सी वीडियो देख रहे हो तुम? इतना फ्रेंडली। अभी एक आई है, वो किसी रेस्टोरेंट में खाने पे गए हैं सारे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाएंगे क्या? भाई खाना खाओ, तो फिर पर रोते हुए खाना खाओ। कोई चेहरे पे जरा सा वो तो हो कि यार हम हार रहे हैं भैया, सीरीज हार गए हैं हम, 2 मैच हारे हुए हैं, ये वो है। जो फील्ड में हुआ वो हो गया, उसके बाद सब चिल है। वेकेशन भी करनी है भाई, क्या हो गया? खामा तो पीछे पड़े जाते हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या। उसका रीज़न ये है कि इनके चेहरे पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस के और या एक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस या कुछ ऐसा है ही नहीं कि यार अभी हमारे साथ ये हो जाएगा, अभी हम निकाल दिए जाएंगे। इट ऑलमोस्ट फील लाइक कि वी आर अनटचेबल। आज बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए था, जब इतने रन पड़ गए थे तो बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए था, फ़खर को भेज देना चाहिए था ऊपर जब साइम आउट हुआ था जी। ये इनको करना चाहिए था, या फ़खर और साइम को ही भेज देते जब इतना लंबा चेस करना है। हाँ, क्यों नहीं कर रहे? क्या सीख आया हुआ है, क्या पढ़ के गए हुए हैं? आपने एक चीज़ नोट करी, शान मसूद बनते हैं कैप्टन तो फिर भी टीम चेंज नहीं हो पाती है, या टीम का जो एक बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग चेंज नहीं हो पाता है। कोई और कैप्टन आता है तो भी चेंज नहीं हो पाता है। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ न्यू कैप्टन जब यही करना है? सब कैप्टन नहीं कर पा रहे ना, या पता नहीं कौन बोल रहा है उनको। एक सब चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, डायरेक्टर साहब। तो उनसे पूछा जाए क्या हो डायरेक्टर रहा है। साहब से भी तो आजकल बड़ी कंप्लेन आ रही है कि भाई बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं वो। अब नवाज से अगर स्पिन नहीं हो रही, आपके बॉलर से स्पिन ही नहीं हो रही, तो भाई आप उसको साजिद को रख लेते टीम में, कम अज़ कम स्पिनर तो है, बॉल स्पिन तो कर देता, बैटिंग नहीं करता, कम अज़ कम 4 प्रॉपर ओवर तो दे देता आपको। सवाल है। और आज तो मेरे भाई रोहित भाई क्या गुस्से में नज़र आ रहे थे, ओए होए होए होए। रोहित भाई जब से आए ना वर्ल्ड कप के बाद से, भाई मैं बता रहा हूँ उसके रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये कि उनको मुंबई इंडियन की कैप्टनसी से हटा दिया, और अभी उनके पीछे एक लॉबी लगी हुई है कि इनको वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाना। आज क्या बंदा, आई थिंक आज तो वो गुस्से में ऐसा था, चीर फाड़ देता। प्लेयर है यार, छक्का देखा करो यार, जब वो मारता है कहाँ जाती है बॉल, कितने भाई तुम देखो हर बार खेलने आया वो, तीसरी बैटिंग पे भी आया खेलने। एफर्टलेस छक्के भाई, एफर्टलेस छक्के यार। वो चाहता आराम से किसी और को बैटिंग दे सकता, नहीं मैं आके फिनिश करूंगा, उसने किया। आप देखो इतने बड़े टीम में रोहित गए साथ में, मुझे जो उसके साथ गया था वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रिंकू, रोहित और तीसरा कौन था, कोहली नहीं गए। मेरा कहने का मतलब कोहली नहीं गया, इतने बड़ी जायसवाल गया, जायसवाल। कोहली को उन्होंने बिठा के रखा, नहीं तुम नहीं जाओगे, ये बंदे जरूरत नहीं थी कोहली की। और वो जो रनआउट का चक्कर था, रनआउट नहीं था, वो जो बॉल लग के चली गई थी नबीस जी, वो फड्डा शुरू हो गया था उससे। बताइए। आई थिंक वो कीपर की गलती थी, तो खामा खाई रोहित को गुस्सा आ रहा था उस पर, लेकिन क्योंकि उसने देखा ही नहीं था। यार देखो ना, अब वो स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते रहते हैं भाई, जो रूल में है तो वो रूल में है ना। अभी उनको लग के अगर बाउंड्री चली जाती है वो बॉल, तो क्या होता है, एम्पायर बोलता है या स्कोरर बोलता नहीं, स्पिरिट ऑफ द गेम में हम नहीं ले रहे। एग्जैक्टली। और वैसे भी वो पीछे से बॉल फेंकी थी उसने, उसके लग के लगी, नहीं, वो जेन्युइन था, जेन्युइन था, तो वो सब काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। बाद में भी नवीन ने आई थिंक बात की रोहित से। उसमें दो तीन जगह पे मुझे लगता है एम्पायर ने वाइट भी नहीं दी यार, कुछ वाइटें थी।
यस आई अंडरस्टैंड कि बैट्समैन मूव हुआ है, मगर जब आउट ऑफ द लाइन जा रही है तो आउट ऑफ द लाइन जा रही है ना बैट्समैन। बैट्समैन एक दो बार बहुत मूव हुआ था, तो वो दे देते हैं कुछ बेनिफिट्स। क्लोज थी यार थोड़ी बहुत, मुझे लगता है थोड़ी सी ज़रा लेकिन भाई बड़ा ज़बरदस्त गेम था, बड़ा मज़ा आया, मैच अच्छा। फुल आई डोंट एंटरटेनमेंट। थिंक मैंने कभी सुपर ओवर को भी ड्रॉ होते हुए देखा है। सुपर ओवर का सुपर ओवर। हाँ लाइक दैट्स, और फिर आप देखो कि सुपर ओवर के जब सेकंड बार सुपर ओवर हुआ है तो 11 रन पर लग रहा था कि अभी अफगानिस्तान कर देगा स्कोर। जब स्पिनर आया तो और आसानी से लग रहा था कि कर देगा, मगर एक कैप्टन का जो एक कॉन्फिडेंस और टीम को बूस्ट करने की जो एक फीलिंग होती है यार कि वो अलग। आपने कोहली की फील्डिंग देखी थी बाउंड्री पे, जो उछल के कैच क्या उसने बॉल रोकी 5 रन रोके थे उसने वो, आराम से, और फिर जो भाग के 35-40 मीटर्स पे कैच पकड़ा उसने। ज़बरदस्त देखा मैंने, बहुत ज़बरदस्त था। मतलब यार लगता है यार कि टीम यू नो एक रेडी है भाई, और दे विल बी वेरी मच क्या कहते हैं in there for the T20 World Cup, man. I think they will be much favorite team than any other team. कोई टीम मुझे नज़र नहीं आ रही जो कि बैलेंस उसके बॉलिंग यूनिट, फास्ट बॉलिंग यूनिट, स्पिनर, मिडिल ऑर्डर, ओपनर, एक हर बंदे को एक अपना एक पता है कि तुम्हारी क्या रोल क्या है टीम में, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम तो वो हेडलेस चिकन की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि किसको कब कहाँ मारना है, क्या करना है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, फिक्र नहीं करो, तुम होगा। ये मुश्किल है कितनी बड़ी। टेक्नोलॉजी इज अ कर्स। मसले हो गए थे टेक्नोलॉजी की वजह से, कभी पिच खराब हो गई पिच थी, खराब थी, गाने नहीं लगाए थे, गाने, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सब जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर आसानी आएगी। सही सही सही। बहरहाल मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं सेशन को। ठीक है, तो एक कमेंट मैंने उठाई है, ओके। तो कमेंट ये है कि पिछले वाले एपिसोड से उठाई है। तो कमेंट ये थी भाई, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये है कमेंट @user-rx9mp7ck1b। किसी की गाड़ी का लाइसेंस प्लेट है क्या? ये मुझे लग रहा है किसी का पासवर्ड है। यूज़र नेम कम पासवर्ड ज़्यादा लग रहा है, तो भाई अपने नाम से आया करो यार, ताकि बात भी हो सके। तो एनीवे, फेक एक्सेंट्स, इससे शुरू करते हैं भाई। एक्सेंट तो हमारा कुछ है ही नहीं भाई, माँ बाप ने बड़ी कोशिश की हम इंग्लिश सीख जाएं, हम नहीं सीख पाए। तो अंग्रेज़ी तो हमें आती नहीं, 2-4 जुमले आते हैं। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, एंड आई कैन लाफ इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फ़नी लैंग्वेज। ठीक है भाई, तो हम ना काम चलाते हैं भाई 3-4 जुमलों से। तो आप बिल्कुल, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि मुझे तो नहीं आती, तू अपना बता देना भाई तुझे आती नहीं आती। ठीक है भाई, तो एक बात तो ये हो गई। आगे आप लिखते हैं सर, एंड द हेट फॉर बाबर एंड रिजवान इज़ अ जोक। तो भाई रिजवान एंड बाबर की हेट यहाँ पे नहीं है, गेम पे क्रिटिसाइज होता है, किसी लड़की की कोई हेट नहीं है। ठीक है भाई, बाबर जब कैप्टनसी कर रहा था, हम लोग ने ये एशिया कप से शुरू किया है शो। एशिया कप से देख लो बाबर की बैटिंग, आपको ऑल द वे नेपाल के अलावा आपको कहीं उसके स्कोर नज़र नहीं आएगा। कैप्टनसी उसकी इतनी ख़राब थी कि हमने उसको कैप्टनसी के बारे में हर दफ़ा बोला कि भाई जब कैप्टनसी उसकी सही नहीं है, और अब बहुत लोग बोल रहे हैं, खाली हम नहीं बोल रहे। तो इसमें भी कहीं हेटरेट नहीं है। ठीक है, जब बाबर साहब कैप्टन थे उनके रन नहीं बन रहे थे, अब ये हमने तो नहीं रोका उन्हें रन बनाने को भाई, अब माशाल्लाह उसके रन बन रहे हैं। और हमने, आप बता दो हमने कहाँ हेट की बाबर को। रिजवान भाई की टेक्निक पे बात होती है हर दफ़ा, रिजवान भाई टॉप 4 में आते हैं, हम उसकी बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा रिजवान भाई को टीम से निकाल दो, मैंने तो नहीं कहा। रिजवान भाई आपके बेस्ट कीपर हैं इस वक्त, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जिस पोजीशन पे चाहे खेल सकते हैं, वो 1 पे आ जाएँ, वो 2 पे आ जाएँ, वो 3 पे आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ये अगेन, ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना ये भाई एक्सपर्ट है। मुझे पता है ये एक्सपर्ट नहीं है, ना मैं हूँ। ठीक है भाई, हमने कोई एक्सपर्टीज सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई क्रिकेट पे भाई, हम लोग बिल्कुल फारिग लोग हैं, और सिर्फ क्रिकेट देख देख के हम सीखा है जो सीखा है। ठीक है भाई, तो ये आपकी बात हो गई। इट्स क्लियरली विजिबल दे वांट टू प्लीज इंडियन प्लेयर्स जस्ट फॉर व्यूज़। तो एक और बात भाई, हमारी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है। जॉब करते हैं दोनों बंदे, जॉब से घर आते हैं, रात को ख्वार होते हैं, मैच देखते हैं आपका, सो फिर जॉब पे जाते हैं, शाम को आके शो करते हैं। तो भाई हमने कोई इंडियन पीआर नहीं रखी हुई, जो अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ़ हो रही है, जैसे आज की रोहित की, रिंकू की, जो अच्छा खेलता है। हम ऑस्ट्रेलियंस की भी कर रहे थे, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे वो वार्नर हो, चाहे वो साला किसी टीम का भी प्लेयर अच्छा हो, साउथ अफ्रीका का हो, हर बंदी की तारीफ़ होगी जो अच्छा खेलेगा। हमने भी तारीफ़ की अपने प्लेयर की जब उसने अच्छा गेम खेले, वो बहुत कम कहने को मिलता है, लेकिन जब भी करते हैं। तो
आई और थिंक इंडिया की टीम यार आप देखो इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है, दिस विल बी बायस कि अगर आप बोलो कि वो टीम अच्छी नहीं है, हाँ यू नो। वर्ल्ड कप में आप बता दो लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि इस तरह की परफॉर्मेंस देखे जिसमें लोग कह रहे हैं कि इनको डिफरेंट बॉल दी जा रही है एग्जैक्टली। इन, और यू नो चलो जी एक मैच फाइनल हार गए वो जो भी है, मगर दे आर तो भाई यू नो अब आज रोहित की इनिंग्स देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि हमने रोहित की गलत तारीफ की तो फिर आप बेहतर जानते हो कि क्या इनिंग्स थी आज। आप देखो तो आपका दिल खुश हो जाए देख के। तो जो भी अच्छा खेलेगा, चाहे वो मैक्सवेल हो भाई, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो नॉक हो, जो भी हो, हम तारीफ़ करेंगे। कल को बाबर भी ऐसी इनिंग खेले, सेंचुरी बनाए, हम बाबर की भी तारीफ़ करेंगे, हर बंदे की तारीफ़ करेंगे। तो हमें किसी से मसला नहीं है भाई। और ठीक है, मुझे लगता है रिजवान तो खेलेगा किसी दिन। खेल जाएंगे भाई, जब 10-10 मैच 20-20 मैच सब खेलेंगे, सब रन बनाएंगे। रिजवान भी एक दिन मैं रोहित बनूंगा। हाँ बन जाएगा, सब बन जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका आएगी, वेस्ट इंडीज़ आएगी, बन जाओगे। अभी आयरलैंड से भी सीरीज है। नहीं नहीं, न्यूजीलैंड को मार देंगे यार, क्या है यार, छोटे छोटे ग्राउंड पे क्या मसला है, मार दो। तो सर ये बातें हैं, तो हमने कहा कि ज़रा थोड़ा सा इंटरेक्शन भी होना चाहिए ना हाँ कमेंट्स के नहीं, ऊपर। कमेंट्स वगैरह अच्छा है और यू नो वी आर एंजॉइंग दैट। आप प्लीज़ ज़रा कमेंट्स करते रहें। मैच तो हम आपको पता है ये कुछ भी हो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देंगे, पर आपके कमेंट्स, आपकी लाइकिंग और आपकी जो सपोर्ट है वो यू नो और मच नीडेड। और जो जो लोग ने सपोर्ट किया है, हमें इनकरेज किया है, थैंक यू सो मच। नया शो है सर, कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ पता है नहीं, बातें करते हैं बैठ के, सवाल करते हैं जैसे हर बंदा कर रहा होता है, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, डाइनिंग टेबल के ऊपर, वॉक करते हुए, खाते हुए, पीते हुए। तो होपफुली योर सम पीपल आर एंजॉइंग इट, एंड हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, और कोई अच्छे सवाल आएंगे तो हम ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। नहीं डेफिनेटली। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि यार वेयर यू गाइस आर फ्रॉम। तो वी आर एक्चुअली लिविंग इन ह्यूस्टन, ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, कराची से हैं दोनों ही। और वी हैव बीन लिविंग इन ह्यूस्टन, आई बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 23 ईयर्स। और शिराज भाई आप भी तो याद भी नहीं आता। 22-23 ईयर्स से शिराज भाई भी साथ हैं, एंड दैट्स हाउ लॉन्ग वी नो ईच अदर एज वेल। तो ये कि वंस अगेन आई मीन इंशाल्लाह किसी एक सेगमेंट में हम लोग अपना बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे, सारी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एंड लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द क्रिकेट। तो एक ऐसा भी शो करेंगे जिसमें आपको विल टेल यू मोर अबाउट आवरसेल्फ एंड ऑल दैट। और काफ़ी सारी बातें भी हैं इंशाल्लाह शो के साथ साथ ऐसे आपको बताते रहेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें हुई हैं ओवर द टाइम। प्लेयर्स के साथ भी इंटरेक्शंस हुए काफ़ी सारे, तो वो भी बताते रहेंगे आपको। और अंग्रेजी ना आवे मेरे को। हाँ, मगर ये कि इंशाल्लाह फिर वंस अगेन थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। 89% ऑफ आवर व्यूअर्स आर एक्चुअली नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आई विल रियली रियली अप्रिशिएट यार कि इतनी मेहनत लगती है, सब कुछ होता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मोर पीपल विल गेट अ चांस टू वॉच आवर शो। एंड हम लोग तो बस लाइक आई सेड, शिराज मैंने कहा इफ दे लाइक इट। yeah, if you like it, definitely if you like it, please like and subscribe। and ज़बरदस्ती थोड़ी भाई। कोशिश करेंगे यू नो ऐसा सीख के आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें और हंसी मजाक करें आपके साथ। वंस अगेन आपके साथ फिर इंशाल्लाह 4T20 में मुलाकात होगी और कवर करेंगे इंशाल्लाह। मतलब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, और आई होप कि पाकिस्तान जो है कम बैक करें वहाँ से। सब नए बच्चों को खिला दो सबको। नहीं, हम भी यही चाहते हैं यार कि जिनको लेके गए उनको ट्राई तो करो ना वर्ल्ड कप के लिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।